हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गर्मा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पेट के एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है आपका 2021 में पेट के उसके क्वेश्चन को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सबसे पहले इल्तुतमिश, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा शेरशाह सूरी और चौथा अकबर। इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या करके 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक था। इसका टाइम पीरियड 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा और ये दिल्ली का सुल्तान बना कब 1296 में। शेरशाह सूरी हुमायूं और शेरशाह युद्ध को चौसा का युद्ध कहा जाता है जो 1539 ईस्वी में हुआ था। अकबर का टाइम पीरियड 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तुकाराम। ठीक, तुकाराम संत शिवाजी के समकालीन थे। चैतन्य अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। नामदेव संत ज्ञानेश्वर के और शंकराचार्य दंतीवर्यम के समकालीन थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड वॉरेन। चौथा क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है तो चिकित्सा से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है इसे पहचानना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई है और यहीं से मुगलों का पतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट एंड लोकमान तिलक। 8th नंबर क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, ये हो जाएगा आपका ए, राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन तो स्वामी विवेकानंद, बी। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सी। सत्यशोधक समाज ज्योति राव फूले, डी। तो ए सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन डी। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11th नंबर क्वेश्चन है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिनाब नदी पर स्थित है। 12th नंबर क्वेश्चन है, बसंत विश्व होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खेजड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 14 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है और ये क्यों फेमस है? यहाँ पर एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साक्षाजन पर क्या असर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजीवादी। 19 नंबर क्वेश्चन है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो आरबीआई गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होता है और 1 रुपये के नोट पर किसका होता है? तो वित्त सचिव का होता है, 1 रुपये पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीमा का पूर्ण नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन बी आपका राइट है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजनीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है किससे? कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो किसने रखा है उद्देश्य प्रस्ताव? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा है। ऑप्शन ए आपका राइट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो राइट आंसर हो गया आर्टिकल 29, ऑप्शन सी। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं मुफ्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी आपका राइट है। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ऑप्शन सी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन बी आपका राइट है, CaOCl2। 29 नंबर क्वेश्चन है, 18 कैरेट में सोने में खरे सोने का प्रतिशत है कितना प्रतिशत होता है? तो 75%। ऑप्शन बी आपका राइट है। संतरे में बहुतायत में होता है तो विटामिन सी होता है। ऑप्शन ए आपका राइट है।
मैक्सिमम आपके खट्टे फल में विटामिन सी पाए जाते हैं। एकल का विलोम होता है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बहुल। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अहंकार। मन को हरने वाले वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मनोहर। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो थोड़े में बहुत कुछ कहना, ऑप्शन बी आपका राइट है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो महत्वाकांक्षा ऐसे लिखते हैं, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। इस पैसेज को पढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, तो क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अ पर्सन हैविंग वैलिड इंटरेस्ट। पंडित नेहरू एंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट्स ऑफ व्यू? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। नेक्स्ट 44 में आपको सिनोनिम्स बताना है किसका? फेमस का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पॉपुलर। नेक्स्ट में एंटोनिम्स बताना है ट्रांसपेरेंट का, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी रेशियो, पक्षी विज्ञानी रेशियो क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानव। 47 नंबर क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। दही, मक्खन, पनीर, तेल, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेल। किसी निश्चित कूट में प्रोडक्ट्स को ये लिखा जाता है तो ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निम्नलिखित निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुआ। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या होगी, तो कितनी संख्या होगी? 5 संख्या होगी, ऑप्शन सी राइट है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिलायंस जियो। 53 नंबर क्वेश्चन है, बोल्ड परियोजना हाल में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन ए में स्टार्ट किया गया है। 54 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घाना। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शीर्षा बांदला, ऑप्शन ए। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सुमित मलिक। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल में 2019-20 के लिए यूडायस शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। स्मार्टफोन वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विराट कोहली। 60 नंबर क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। किसने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करता है? कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 5। कौन कौन से हैं? तो नेपाल से आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के साथ लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सान जोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलयालम। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 540। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है पूछा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी औरंगाबाद। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सबसे नजदीक आपका बुध है। और सबसे दूर आपका कौन सा ग्रह है? तो सबसे दूर आपका वरुण ग्रह है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 70 क्वेश्चन खुद किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे तो हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।